बलराम को हम लोग कैसे जानकारी करेंगे। बलराम के बारे में दो तरीका जानकारी हो सकता है। एक बलराम है कौन, एक कृष्ण का बड़ा भैया है, ये एक तरीका जानकारी है। और एक है बलराम तत्व क्या है। एक आपात विचार होता है और एक तत्व विचार, दो तरीका विचार होता है। आपात विचार मतलब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जैसा बलराम कृष्ण का बड़ा भैया है, ये एक तरीका अंडरस्टैंडिंग है, विचार है। और एक तत्व विचार है, ये क्या है, इन ट्रूथ व्हाट इट इज। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताते हैं, जो मांग बेति तत्वतः। भगवान का तात्विक विचार करना चाहिए। हमारा भारत में हिंदुओं का बीच में भगवान के बारे में, देवता के बारे में, सब कुछ बारे में लोग को मालूम है, लेकिन ये आपात विचार है, सब जनरल नॉलेज है। वो लोग इनसाइड नॉलेज लोगों को उतना मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद का कृपा से आज सारा दुनिया का लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में, बलराम के बारे में, रामचंद्र के बारे में, उनका तत्व विचार क्या है लोगों को मालूम होता है। तो आज भारतवासियों को, हिंदुओं को भी कृष्ण बलराम के बारे में तात्विक विचार जो मालूम नहीं है, तो विदेश अमेरिका, जर्मन, जापान लोगों को उससे ज्यादा मालूम होता है। तो आप लोग सब IIT पढ़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे वाला लड़के हुए, तो ये आप लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि भगवान के बारे में तात्विक विचार को अच्छा तरीका जानकारी करना और उसी शिक्षा को प्रचार करना। तो हिंदुओं को मालूम है कृष्ण भगवान है, उतना ही है। सबको कृष्ण भगवान, कोई कृष्ण भगवान बोलते हैं, कोई कृष्ण महापुरुष बोलते हैं, कोई कृष्ण एक अच्छा राजनीतिक नेता बोलते हैं, कोई कृष्ण एक दुष्ट लड़का भी बोलते हैं, गोपियों को लेकर रासलीला करते हैं। बहुत लोगों का कृष्ण के प्रति भिन्न भिन्न मनोभाव है। ये परम ब्रह्म का स्वरूप ऐसा ही है। कृष्ण को, भगवान को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न रूप में देखते रहेंगे, वो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो जैसा ही भगवान कृष्ण को देखो तो उनका शुद्ध ही होगा, चित्त शुद्धि होगा। और असुर लोग भी भगवान को शत्रु भाव में देखते हुए वो भी शुद्ध बन गए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को भगवान को जो मांग व्यक्ति तत्वतः, ये बलराम तत्व क्या है। देखिए वेद शास्त्र का अनुसार जो परम ब्रह्म तो एक ही होते हैं, एकमेव अद्वितीयम, एक वही द्वितीय नास्ति। ये मुसलमान लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने सो एक भगवान को ही मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता का वर्णना किया गया है। तो लेकिन हमारा हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान एक ही है। ये तो देवता 33 कोटि होता है, तो भगवान 33 कोटि, देवता 33 कोटि होता है। और भगवान एक होने से भी उनका अनंत रूप होता है, ये भी शास्त्र में वर्णना किया गया। एक बहुश्याम अभवत, एक अपिसन बहुधा जो विभाति। वो परम ब्रह्म एक होने से भी अनादि अनंत रूपम, वो अनादि काल से अनंत रूप में आत्म प्रकाश किए ये भगवान होता है। ये तत्वतः सब भगवान है, परम ब्रह्म है, ये जीव तत्व नहीं है। हम लोग जैसा जीव है, राम, वामन, नरसिंह, त्रिविक्रम, नारायण, कृष्ण, ये सब परम ब्रह्म तत्व होता है। इसको तत्व विचार बोलते हैं। तो एक कौन है जो एक भाई द्वितीय नास्ति होता है। एक कौन है, ये होता है एकला ईश्वर कृष्ण। और सब भृत्य, और जितना ही होता है, हर जीव जगत उनका भृत्य सेवा में लगे हुए हैं, हर देवता लोग उनका सेवा में लगे हुए हैं, और उनका जितना प्रकाश है सब भगवान कृष्ण का सेवा में लगे हुए।
इसलिए एकला ईश्वर कृष्ण, वो एक ही। हाँ, ईश्वर सिर्फ ईश्वर नहीं, वो परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो परात्पर परमेश्वर है। बहुत बड़ा एक डेजिग्नेशन है कृष्ण भगवान का। एततांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान होते हैं। और बलराम कौन है? कृष्ण भगवान जो आपको अनंत रूप में प्रकट किए, तो बलराम उनको फास्ट एक्सपेंशन, फास्ट प्लेनरी एक्सपेंशन, उनका प्रथम प्रकाश होता है बलराम। और बलराम से जो सब कुछ होता है, सब कुछ बलराम से ही होता है। कृष्ण से कुछ नहीं होता है, कृष्ण कुछ करने वाला नहीं है। कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में बैठ के क्या करते हैं? वो गाय चराते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु होता है, कितना बड़ा पोस्ट है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक कृष्ण भगवान का और दूसरा कोई काम मिला नहीं, गाय चराते हैं। अरे गाय कौन चराता है? अरे ग्वाला लोग चराते हैं। तो ग्वाल लोग कौन होता है? जो लोग कोई पढ़ा लगा कर किया नहीं, कोई दिमाग में कुछ भी नहीं, वो लोग ग्वाल होता है। और गांव में क्या होता है? गांव में कौन लोग ग्वाल नहीं है, ऐसा लोग गाय रखते हैं ना, जो उनका कुछ दिमाग नहीं, कोई काम को नहीं, तुम जाओ गाय चराओ, करते हैं ना। ये कृष्ण भगवान देखो, ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी उनको दूसरा कोई काम मिला नहीं। अरे ये इतना बड़ा भगवान है, बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए, बहुत लोग रहना चाहिए, कितना जिम्मेदारी है, लेकिन गाय चराते हैं क्यों? ना, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, कृष्ण भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट दे दिए, वो सीधा चला गया जंगल में गाय चराने के लिए, क्योंकि इसमें से उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाने नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम है, इसलिए इसको ले लिया। ये कृष्ण भगवान का पहला उपप्रकाश होता है बलराम। तो बलराम के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सुनेंगे। दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ बलराम के बगैर और किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। कैसा? देखो, ब्रज में, वृंदावन में एक कृष्ण और बलराम होते हैं। आप लोग को मालूम है कि नहीं? तो सुनिए। अभी सारा दुनिया तो मानते हैं कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है, लेकिन हमारा गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का जो अनुगामी होता है, हम लोग एक दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला है। ये कृष्ण भगवान देवकी वसुदेव का पुत्र भी है और नंद जशोदा का पुत्र भी है। ये फोस्टर सन नहीं, पालित पुत्र नहीं है। ये जशोदा गर्भ संबद्ध, जशोदा का गर्भ से प्रकट हुए हैं कृष्ण भगवान। ये नंदन कृष्ण होता है और एक वसुदेव कृष्ण वासुदेव होता है। तो वृंदावन में एक कृष्ण और बलराम होते हैं, ठीक है। फिर कृष्ण बलराम तो 11 साल, कृष्ण का 11 साल उम्र हुआ, 11 ईयर 6 मंथ्स मथुरा चले गए। उधर 13 ईयर 6 मंथ रोके। फिर 25 साल हो गया तो फिर द्वारका चले गए। तो उधर कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण हो गए। तो कृष्ण का नाम उधर रखा गया वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, द्वारका का वासुदेव कृष्ण और वृंदावन का नंदनंदन कृष्ण में बहुत सारी फर्क है। एक ही कृष्ण है, लेकिन उनका रूप का, कार्यकलाप का, मनोभाव का, रस का, भाव का बहुत सारी अंतर होता है। जैसा वृंदावन में द्विभुज मुरलीधारी होता है, उधर द्वारका में कभी चतुर्भुज रूप को भी भगवान प्रकट करते हैं, ठीक है। तो जब वृंदावन में है वो नंदनंदन कृष्ण है, और कृष्ण जब द्वारका में जाता है वो वासुदेव कृष्ण होता है। और बलराम वृंदावन में उनका नाम बलराम है, तो द्वारका जाते हैं उनका नाम हो जाता है संकर्षण हो जाता है। इनका मूल संकर्षण बताते हैं, समझ गए। तो वृंदावन, वृंदावन से द्वारका। तो क्या अंतर है वृंदावन का कृष्ण बलराम और द्वारका का वासुदेव संकर्षण में? क्या फर्क है? एक ही भगवान है,
लेकिन इधर गोपोवेश और गोप भाव वृंदावन में, मूड इज काउहर्ड मूड, ड्रेस लाइक काउहर्ड, गोपोवेश और गोप भाव। और द्वारका में क्या है, एक क्षत्रिय वेश क्षत्रिय भाव, उनका ड्रेसेस लाइक क्षत्रिय जैसा वेश पोशाक पहनता है, और क्या करता है, उनका भाव क्षत्रिय भाव हो जाता है। ये द्वारका में हो गए। तो वृंदावन में बलराम, द्वारका में मूल संकर्षण। और द्वारका बाहर कौन है, क्या है ना, वैकुंठ है। ये वैकुंठ में वो महासंकर्षण बन जाता है। बलराम मूल संकर्षण, वैकुंठ आ गए, उनको नाम हो गया महासंकर्षण। ठीक है। तो इस चिन्मय जगत में ये तीनों धाम पर, वृंदावन, उसके बाद द्वारका, उसके बाद वैकुंठ, ये तीनों धाम में बलराम मूल संकर्षण महासंकर्षण रूप में भगवान लीला विलास करता है। और जब कृष्ण का इच्छा होता है इस भौतिक जगत को सृष्टि करने के लिए, भौतिक जगत को प्रकट करने के लिए, तो वो जो महासंकर्षण वैकुंठ में रहते हैं वो आपको महाविष्णु या कारणोदक विष्णु का रूप में प्रकट करता है। तो कारणोदक विष्णु भी बलराम होता है, गर्भोदक विष्णु से क्षीरोदक विष्णु प्रकट होता है, क्षीरोदक विष्णु से अनंत शेष नाग प्रकट होता है। ये बलराम तत्व देखिए, एकदम जड़ से शुरू करके वृंदावन से शुरू, वृंदावन में बलराम, द्वारका में मूल संकर्षण, वैकुंठ में महासंकर्षण, उसके बाद महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, 6 हो गए, और 7वां हाथ है अनंत शेष। ये सब बलराम तत्व होता है, सब बलराम का प्रकाश होता है। और उतना ही नहीं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है, किससे सृष्टि होता है, इसे बलराम से सृष्टि होता है। बलराम महाविष्णु है, महाविष्णु का लोमकूप से, जस एक निश्चित काल मथा विलंब जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। विष्णु महान, जो महान महाविष्णु होता है, उनका लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। तो बलराम ये भौतिक जगत का सृष्टि का मूल कारण होता है। और जब सब कुछ प्रलय हो जाता है तब क्या होता है, तब सब कुछ जाके ये महाविष्णु का शरीर में लीन हो जाता है। अब महाविष्णु महासंकर्षण में चले जाता है। इस कितना तत्व देखिए बलराम का। और क्या इतना जीवात्मा होता है, तो जीवात्मा भी बलराम का अंदर में रहता है। बलराम का जो महाविष्णु स्वरूप है, जो प्रलय हो जाता है, एकदम प्राकृतिक, माने ब्रह्मा का आयु जब पूर्ण संपूर्ण हो जाता है, तो उस समय जो प्रलय होता है, पूरा भौतिक जगत का प्रलय हो जाता है। तब सब ब्रह्मांड का जितना एलिमेंट्स उपादान होता है, और जीवात्मा सब जाके महाविष्णु का शरीर में आश्रय लग रहते हैं। सब जीव का, जगत का वो आश्रय स्थल बन जाते हैं। और वो जो बलराम, वो हर जीवों का हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, हर अणुपरमाणु में परमात्मा रूप में रहते हैं। ये परमात्मा कौन है, ये परमात्मा होते हैं एक क्षीरोदक विष्णु, जो बलराम का प्रकाश होता है। एक क्षीरोदक विष्णु हर जीवों का परमात्मा होता है। गर्भोदक विष्णु हर ब्रह्मांड का परमात्मा होता है। महाविष्णु पूरे भौतिक जगत का परमात्मा होता है। समझ गए? तो और क्या बाकी रहा, से गोलक वृंदावन से शुरू करके भौतिक जगत अनंत शेष रूप में इतना शक्तिमान है बलराम। देखो उनका लास्ट एक्सपेंशन होता है अनंत शेष, और अनंत शेष का सर पर पूरा ब्रह्मांड गिरा है, पड़ा है उधर, और उन लोग लगता है एक डस्ट जैसा, ऐसा मानते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता है ये ब्रह्मांड उनका सिर पर है।
तो अनंत शेष का उतना ताकत है, उतना बलशाली होते हैं, तो उनका सर पर पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, उनको मालूम नहीं होता है अनंत शेष का इतना ताकत होता है। तो बलराम जो ओरिजिनल है उनका कितना ताकत नहीं होगा? उनका एक्सपांड का एक्सपेंशन का एक्सपेंशन का एक्सपेंशन, 7th एक्सपेंशन अनंत शेष होता है। तो उनका इतना ताकत है, उनका हुड का ऊपर ब्रह्मांड गिरा है, एक डस्ट जैसा ऐसा है। तो इसलिए उनका नाम बलराम, बहुत बलदेव, बहुत बलवान है और बल देने वाला है। सब बल उनसे आता है। भगवान को पाने के लिए सब कुछ जो कुछ है बल बलदेव से आता है। अरे बलदेव जो कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन होते हैं, तो उनका 3 काम होता है। एक तो ये बलदेव होते हैं सख्य रस, कृष्ण का सख्य भाव है, सखा जैसा, और दास्य रस भी है, कभी कृष्ण का सेवा भी करते हैं, दास्य रस है। और एक है वो आदि गुरु होता है, ये बलदेव आदि गुरु होते हैं। हमारा पृथ्वी में जितना सदगुरु होते हैं, ये बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं, बलराम का प्रकाश, उनका कृपा शक्ति का प्रकाश होते हैं गुरुदेव। इसीलिए हमारा गुरु तत्व का अच्छा तरीका मालूम करना चाहिए। गुरुओं को ऐसा रेस्पेक्ट करना चाहिए। सिर्फ मैं हमारा गुरु को रेस्पेक्ट करूंगा ऐसा नहीं, जितना सारी गुरु है ये एक होता है, ये जितना सदगुरु होता है एक ही होता है, क्योंकि बलराम का प्रकाश होता है, उनका करुणा शक्ति का प्रकाश होता है। इसलिए एक गुरु तत्व को अच्छा से मालूम करना चाहिए। ये होते हैं आदि गुरु, आदि गुरु बलराम होते हैं आदि गुरु। तो कोई एक साधु ने मेरे को बताते थे, तो बलराम कृष्ण लीला में जो बलराम हुए, राम लीला में वो थे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण, और राम तो बड़ा भाया थे। लक्ष्मण को हर समय इच्छा होता था बड़ा भाई का सेवा करेंगे, लेकिन रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो सत्य को पालन करते थे। पितृ सत्य को पालन करने के लिए जंगल में चला गए, कितना सारी कष्ट उठाए। ये सब देखते हुए लक्ष्मण का अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मण चाहते थे थोड़ा रामचंद्र को समझाए, अरे तुमको वन में नहीं जाना चाहिए, तुम ये नहीं कर, क्योंकि लक्ष्मण हर समय राम का सुख देखना चाहते थे। लेकिन छोटा भाई है ना, कुछ बोल नहीं पाते थे, बड़ा भाई के ऊपर कथा नहीं बोलते पाते थे। बड़ा भाई का सिद्धांत ही सिद्धांत है, बड़ा भाई को उपदेश कैसे दूंगा। इसलिए लक्ष्मण सोचने लगे, क्यों मैं छोटा भाइयों के जन्म लाभ किया, मैं राम का बड़ा भाई होता था तो राम का सेवा के लिए, उनका सुख के लिए मैं उनको डांट सकता था, उनको उपदेश दे सकता था, तो उनको मार्गदर्शन करा सकता था। तो जब छोटा हो गया ना, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, दुखी हो गए थे। तो उनका इच्छा था मैं फिर जब धरती पर आऊँगा ना, मैं राम का बड़ा भाई होकर आऊँगा। इसलिए द्वापर युग में राम कृष्ण छोटा भाई रूप में आ गए, और लक्ष्मण जो छोटा थे वो बड़ा भाई रूप में आ गए। तो कृष्ण को हर समय सुरक्षा देने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत बलराम का तत्व बताया, चैतन्य चरितमृत में बताया गया। एक भगवान 3 जो स्वरूप होता है, एक कृष्ण भगवान, एक बलराम भगवान और एक शंकरसन, 3 स्वरूप होता है। एक भगवान का 3 स्वरूप, एक नंदन कृष्ण होता है जो ब्रज में है, और वासुदेव कृष्ण होते हैं जो द्वारका में है, और शंकरसन होते हैं, ये बलदेव होता है। ये तीनों में 3 शक्ति होता है। नंदन जो कृष्ण होता है, ओरिजिनल पर्सनालिटी, उनको है इच्छा शक्ति। इन्होंने शुद्ध इच्छा ही करेंगे बस, और कुछ काम नहीं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्वर सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर,
तुम ईश्वर नहीं हो, तुम सब ईश्वर का ईश्वर हो। ईश्वर परम कृष्ण, तुम परमेश्वर हो। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तो सब ईश्वर का ईश्वर कौन है? ये नंद नंदन कृष्ण, ये वसुदेव नंदन कृष्ण नहीं, इसे बोलते नंद नंदन कृष्ण। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। क्यों? न तुम्हारा इच्छा विश्व सृजन, विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, पालन होता है और संहार होता है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मत माया सृजय कारागर। तुम्हारा इच्छा से, तुम्हारा इच्छा का अनुसार ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। तुम्हारा इच्छा का अनुसार शिव जी संहार करते हैं। तो कृष्ण सिर्फ इच्छा करते हैं बस, और कुछ नहीं। उनका इच्छा होने से सब काम हो जाता है। इच्छा तो होने से नहीं होगा, फिर ज्ञान शक्ति का प्रयोजन है। तो वासुदेव का ज्ञान शक्ति है। तो इच्छा है, ज्ञान है, और क्रिया शक्ति का जरूरत है। यह है बलराम। बलराम का अंदर में क्रिया शक्ति होता है। जो कुछ सृष्टि का क्रिया होता है, सृष्टि होता है, सब कुछ, सब कार्य का पीछे जो शक्ति होता है वो बलराम। क्रिया शक्ति का द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब कुछ प्रकट होता है इस बलराम के शक्ति के द्वारा। एक बात को याद रखना, 3 शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इस चैतन्य चरितामृत से वर्णना किया गया। नंदनंदन कृष्ण का इच्छा शक्ति, वासुदेव कृष्ण का ज्ञान शक्ति। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्यों बोलते हैं वासुदेवाय? ये ज्ञान शक्ति है इनका। और बलराम का अंदर में क्रिया शक्ति है। ऐसा ये थोड़ा बहुत बताया आप लोगों को बलदेव तत्व के बारे में। और बलराम का आविर्भाव भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रहस्यमय है। वेरी मिस्टीरियस अपीयरेंस। तो वसुदेव का 11 पत्नी ना या 13 पत्नी थे। उसमें से 2 पत्नी का नाम हम लोग को मालूम है, ये देवकी और रोहिणी। तो जब कंस शून्यवाणी सुना देवकी का अष्टम गर्भ का पुत्र उनका जीवन को नाश करेंगे, तो देवकी वसुदेव को वो बंदी करके जेल में डाल दिया। वसुदेव ने बताया, मैं हर पुत्र जन्म होगा मैं तुमको सौंप दूंगा, तुम मार डालो। कंस तो देवकी को मारने के लिए जाते थे। वसुदेव कॉन्ट्रैक्ट किए, नहीं देवकी को मत मारो, मेरा अष्टम गर्भ का पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण होता है, इसीलिए तुम क्या करो, मैं तुमको जब जब पुत्र संतान जन्म होता है तुमको सौंप दूंगा, तुम उसको मार डालो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जीवन में रक्षा हो जाएगा और तुम्हारा भगिनी का शुभ दिवस में नारी हत्या का पाप से भी तुम बच जाएंगे। तो कौन सा कोई परामर्श जुक्ति अच्छा लगा। तो जब जेल में डाल दिया तो क्या क्या वसुदेव ने तो कौशल करके गुप्त भाव में एक दिन रात को उनका जो पत्नी रोहिणी थे, फिर रोहिणी का वो गर्भवती थे, तो एक समय पर साथ साथ जब जेल में डाला हुआ नहीं, उनका 5-6 संतान हो गए। 5-6 संतान हो गए थे। तो रोहिणी को रात में एक घोड़े के ऊपर सवार करके नंदगांव पर गुप्त में भेज दिए थे। तो उधर रोहिणी नंदगांव में रहते थे और वसुदेव देवकी मथुरा में वो लोग थे। तो देवकी गर्भ से तो एक एक पुत्र जन्म हुए। पहला पुत्र का नाम था कीर्तिमान। तो उनका शपथ को रक्षा करने के लिए वसुदेव जी कीर्तिमान को लेके कंस के पास आ गए। तो कंस का तो दया आ गया, नहीं, ये बच्चा तो मेरा मरने का कारण नहीं है, मैं इसको नहीं मारूंगा, तुम्हारा 8वां पुत्र को मारूंगा।
तो वसुदेव लेके गए, इतना खुश नहीं थे क्योंकि वसुदेव को मालूम है असुर है, कभी भी मार डाल सकते हैं, तो वापस लेके गए। फिर देवर्षि नारद आके फिर कंस को समझाए, क्योंकि देवता लोग ने सोचते थे कंस का मन में ऐसा दया भाव आ जाएगा तो कृष्ण भगवान आएंगे नहीं तो मारने के लिए, उनको ज़्यादा क्रूर भाव होगा, निष्ठुर होगा, तब तो भगवान आएंगे ना धरती पर। देवता लोगों को, मुनि ऋषियों को ये ज़रूरत था तो भगवान जल्दी जल्दी धरती पर आएंगे। तो फिर नारद को हम भेजे, तो नारद कंस को समझाया जो को भी जदुवंश में ये लोग कृष्ण जो कुछ किसी का गर्भ में आ सकता है, तो कंस ने सोचा इस सबको हमको मारने पड़ेगा। तो एक एक करके 6 पुत्र को मार डाला। आप लोग सुने 6 पुत्र थे षड्गर्भासुर, इसमें कंस का पुत्र थे। कंस तो उग्रसेन का पुत्र थे, लेकिन उग्रसेन और देवक ये 2 भाई थे। उग्रसेन का पुत्र थे कंस और देवक का कन्या थे देवकी, उनका नाम देवकी, इसलिए कंस और देवकी 2 भाई बहन थे। तो ऐसा लोगों को मालूम है उग्रसेन का पुत्र कंस है, लेकिन कंस उग्रसेन का सही पुत्र नहीं थे, क्योंकि उग्रसेन का पत्नी एक बार खेलती थी तो उनको ऊपर से दुर्मिल करके एक असुर जाता था, आसमान में जाता था, तो उनका सौंदर्य में मुग्ध होकर उनको हरण करके उनका संग किए थे। तो दुर्मिल का संग के कारण तो उनका गर्व हुआ था, तो इसलिए कंस को दुर्मिला नंदन बोलते हैं, दुर्मिला का पुत्र थे। तो ये जो 6 देवकी को पुत्र को मार डाले, शास्त्र में से वर्णन आता है, ये सब कंस का पुत्र थे। किसा ना कंस पूर्व जन्म में कालनेमी थे, कालनेमी पुत्र थे, जो था किधर हिरण्यकशिपु का परिवार का थे, कालनेमी थे। तो कालनेमी का 6 पुत्र थे, जो 6 पुत्र जंगल में जाके ब्रह्मा जी को तपस्या करके खुश करके उनसे वर प्राप्त करने के लिए कोशिश करते थे, अमर वर प्राप्त करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु को ये मालूम हुआ तो वो श्राप दिया कि तुम लोग मेरा परमिशन बगैर जाकर तपस्या करते हो ब्रह्मा से अमर वर मांगने के लिए, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारा पिताजी के हाथ तुम्हारा मृत्यु होगा। इसीलिए दैव का द्वारा ऐसा संगठन किया गया। तो कालनेमी का 6 पुत्र देवकी का गर्भ में 6 पुत्र में प्रकट हुए और कालनेमी कंस रूप में जन्म हुआ। कंस रूप में जन्म होकर देवकी गर्भ से जब एक एक लड़के जन्म होते थे उनको मार डालते थे। तो इसे भी शास्त्र में वर्णन आता है। तो जल्दी जल्दी कृष्ण भगवान आएंगे, इसीलिए वसुदेव जी ने हर साल एक एक बच्चे को पैदा करते थे, देवकी माता जी। तो 6 लड़का जब हो गए तब कृष्ण भगवान आएंगे। जो गर्भ में इस असुर लोग आए उसमें भगवान कैसे आएंगे, तो इसलिए पहले बलराम जाएंगे। बलराम जाके भगवान कृष्ण उधर आएंगे, इसलिए सब अच्छा से व्यवस्था करेंगे। तो बलराम का नित्य गोलोक वृंदावन में बलराम का नित्य माता होते हैं रोहिणी। तो विशेष कार्य के लिए ये बलराम को भेजा गया देवकी का गर्भ में। कृष्ण ने बताए तुम जाओ, मैं जाऊंगा 8वें गर्भपुत्र रूप में, 7वें गर्भपुत्र में तुम जाओ। तो भगवान कृष्ण ने फिर जोगमाया को बुलाए। बलराम तो चले गए, तो जोगमाया को बुलाए। जोगमाया को बुला के कृष्ण भगवान ने बताए गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोवी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भर्जास्ते नंद गोकुले अन्नाश्च कंस संविघ्ना विवेरेषु बसंति। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे, भद्रे हे देवी तुम्हारा सब मंगल हो, तुम जाओ। गच्छ देवी, किधर जाओ? तुम जाओ ब्रजभूमि में जाओ, ब्रजभूमि में जाओ। गोप गोभी अलंकृतम, जो ब्रजभूमि ग्वाल बालक और गाभी का द्वारा अलंकृत है,
रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, नंद महाराज का घर में गोकुल में रोहिणी देवी जो वसुदेव को भार्या पत्नी होते हैं उधर रहते हैं। अन्यश्च कंस विघ्ना, और जदुवंश बाद दूसरा लोग सब कंस के द्वारा उद्विग्न होके विवरेश बसंती ही, तरह भिन्न भिन्न जगह में निर्जन स्थान में जाके अवस्थान कर, तुम उधर जाओ। तो बोले क्या करना पड़ेगा न, उधर जाके देवकी जठरे गर्भम, देवकी का उधर में जो गर्भ है उधर शिक्षा धाम मामकम, हमारा अंश शेषदेव, बलराम तो शेषदेव होता है, शेषाख्यम शेष नामक कृष्ण का जो अंश होता है। धाम, धाम मतलब अंश है, धाम मतलब जो धारण करते हैं। तो कृष्ण भगवान को बलराम धारण करते हैं। कृष्ण जो सज्जा में सोते हैं, जो भगवान का मंदिर होता है, ये बलराम का प्रकाश होता है। इसीलिए हम लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, पहले मंदिर को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। कृष्ण का जो पादुका होता है, खड़म होता है, लाठी होता है, ऐसे बलराम का प्रकाश होता है। तो भगवान ने बताए देवक्या जठरे गर्भम शिशख्या धाम मामकम तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश हो। तो मेरा धाम, मेरा अंश जो शेष नामक बलराम तो देवकी गर्भ में अभी है, तुम उनको सन्निकृष्य आकर्षण करके, हाँ, लेकिन रोहिण्या उदर सन्निवेश है, रोहिणी देवी का उदर में स्थापन करो। ये निर्देश माया देवी को भगवान कृष्ण ने दिए। तो तब उन्होंने बताए, तो मैं तब भी क्या करूँगा ना, फिर बाद में देवकी का गर्भ से मैं षड़ैश्वर्य पूर्ण होके उधर से प्रकट हो गए। हाँ, तुम अभी जाओ, नंद महाराज का महारानी जसोदा का कन्या रूप में प्रकट हो। तो दो जिम्मेदारी दिए कृष्ण भगवान योग माया को। एक था तो तुम शेष, मेरा अंश शेष को, बलराम को देवकी गर्भ से लेकर रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दो, फिर जसोदा गर्भ से तुम प्रकट होंगे। हाँ, ऐसा करके उनको कृष्ण भगवान निर्देश दिए। तो क्या होगा, फिर उनको वरदान भी दिए योग माया को, तुम सारा दुनिया लोग तुमको पूजा करेंगे, किस किस नाम में पूजा करेंगे वो भी बता दिए। इसीलिए धरती पर देवी का पूजा बहुत प्रचार है, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद था उस समय। तो भगवान कृष्ण ने बताए, तो वो जो लड़का है रोहिणी गर्भ से प्रकट हो गए, उनको नाम रखा जाएगा संकर्षण, क्योंकि देवकी माँ का गर्भ से आकर्षण, सम्यक रूप में आकर्षण होकर रोहिणी का गर्भ में स्थापन किया गया था। गर्भ संकर्षणात्तंग वही प्राहु संकर्षणम भुवि, भुवि मतलब स्मर्त्य लोक में, इस जगत में गर्भ संकर्षणात्, देवकी का गर्भ से रोहिणी का गर्भ में आकर्षण किया गया था। इसीलिए उनको तंग मीन्स उनको, रोहिणी नंदन को क्या किया जाएगा, प्राहु संकर्षणम। सो लोगों ने जगत में लोगों ने उनका संकर्षण नाम करके बताएंगे। और क्या नाम दिया जाएगा, रामेति लोक रमनाथ, उनका नाम राम भी रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा, क्योंकि लोक रमनाथ सब जगतवासियों को आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए उनका नाम राम रखा जाएगा, बलराम। बलभद्रंग, बलभद्र भी रखा जाएगा, बलभद्रंग बल उच्छ्रयत, तो बहुत बल है, उनका अंदर बहुत बल है। तो हम लोग को ऐसा बहुत सारी लीला मालूम है, कैसा जमुना को लंगल देख के, लांगल क्या, लंगल क्या है, लंगल हल, लंगल हल हल देके खींच दिए थे, जमुना को डराए थे। हस्तिनापुर को भी उल्टा टेढ़ा कर दिए थे। तो बहुत बल है इनका, बलदेव, बलदेव का मतलब वो बल देंगे, सबको बल देंगे। और हल पकड़ के रखते हैं, हल में क्या किया जाता है, जमीन के ऊपर चाष किया जाता है। तो एक बलराम हल को लेके हमारा जीवों का हृदय रूप का जमीन को चाष करेंगे, तो फिर भक्ति का बीज जब रोपण होगा वो अच्छा से बढ़ पाएगा।
तो इसीलिए बलराम का साहाय्य हम लोग को सबको बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी बात को श्रवण करते हुए योगमाया ओंग ओंग मतलब यस यस, उधर यस यस नहीं बोलते हैं, हाँ हाँ नहीं बोलते हैं, कुछ करना तो ओंग ओंग ऐसा करके सम्मति जनाते थे, चला गए। तो ऐसा निर्देश प्राप्त हो गए। और इधर रोहिणी का गर्भ तो नष्ट हो गया, रोहिणी का गर्भ नष्ट हो गया, जोगमाया देवकी का गर्भ भी नष्ट हो गया। सबको मालूम है रोहिणी का गर्भ नष्ट हो गया, देवकी का नष्ट गर्भ हो गया, नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। तो रोहिणी को ऐसा मालूम हुआ एक दिन मेरा गर्भ नष्ट हो गया, मालूम हुआ था। फिर सुनने बनी, नहीं नहीं तुम्हारा पुत्र उधर आ जाएगा। और देवकी का गर्भ जो नष्ट हो गया, जब योगमाया देवकी का गर्भ से बलराम को आकर्षण करके ले गए तो उनका गर्भ नष्ट हो गया, सबको मालूम हुआ। तो सब लोग को गर्भपात हो गया ऐसा मालूम हुआ, गर्भपात हो गया। तो सब लोग ने मथुरा वासियों ने हाय हाय करने लगे, हाय हाय देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। तो इसको बोल के सब कानने लगे। कौन सा भी थोड़ा रोने लगा, दुखी हो गया। तो कौन सा दुखी हुआ, एक अहंकारी था। तो कौन ने ये बताया, देखो ये अष्टम गर्भ का पुत्र मेरे को मारेगा थोड़ी, अरे मेरे को मार पाएगा। ये सप्तम गर्भ का पुत्र डर से माँ का गर्भ से निकलने पर उधर ही मर गया। अरे अष्टम 8वां बच्चा क्या करेगा हमारा, कुछ नहीं करेगा। तो लेकिन उसको तो मालूम नहीं ना क्या होता है पीछे, क्या पर्दा का पीछे क्या होता है उसको मालूम नहीं है। तो सब भगवान ऐसा रचाए। तो बलराम भगवान बलदेव तो उनको वो आविर्भूत हुए, जाके नंद बाबा का घर में प्रकट हो गए। तो उसके बाद फिर कृष्ण भगवान, लगते हैं 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ। तो कृष्ण भगवान का फिर जन्म हुआ, 1 साल बाद में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। ऐसा कृष्ण भगवान और बलराम का आविर्भाव हम लोग काल पालन करेंगे। तो कृष्ण भगवान प्रकट होने के बाद ब्रज में बहुत सारी लीला किए। कृष्ण जैसा बहुत असुर को मार डाले, बलराम भी कुछ असुर को मार डाले थे। कृष्ण जैसा रासलीला किए थे, बलराम भी रासलीला किए थे। तो ऐसा कृष्ण भगवान का साथ साथ बलराम रहते थे, गोचारण करते थे। फिर कृष्ण बलराम का अक्रूर लेकर मथुरा चला गया। फिर मथुरा में 11 साल 13 साल 6 महीना रोके। फिर कृष्ण बलराम दोनों चले गए किधर, उधर द्वारका चले गए। उधर बलराम का शादी हुआ, बारूनी रेवती का शादी हुआ। वो भी अच्छा लीला वर्णना किया गया शास्त्र में। रेवती कैसा रैवत जो पहला मनवंतर का लड़की थे, चाक्षुष मनवंतर का लड़की थे ना, कैसा रेवत राजा का। तो फिर ब्रह्मा से वर प्राप्त हुए, वर प्राप्त हो गए। फिर जाके बलराम को शादी किए थे, रेवती के साथ शादी हुआ। फिर दुर्योधन का गुरु थे, गदा गुरु थे, दुर्योधन का गदा सिखाते थे। फिर जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया, बलराम किसका पक्ष लेंगे, अर्जुन को प्यार करते थे, दुर्योधन उनका शिष्य भी थे। तो 2 पक्षों पे आपस में युद्ध करते हैं। तो बलराम चले गए तीर्थ यात्रा दर्शन करने के लिए। तो जब गए तीर्थ यात्रा पर गए, उधर भी कभी कभी असुर को मार डाले। फिर नैमिष शरण में आके रोमहर्षण, जो सूत रोमहर्षण पुराण पाठ करते थे, बलदेव भगवान को देखते हुए भी व्यासन से उठे नहीं, सम्मान किए नहीं। तो बलराम गुस्सा करके उनका कुछ घास उनका शरीर में लगाते हुए ऐसा मार डाले। ऐसा बहुत सारे असुर को मारते मारते मायापुर भी आए थे। मायापुर एक कोल्हासुर था, कोल्हासुर को मार डाले। फिर एक अभी भी जगन्नाथ मंदिर में माया मारी है, एक माया दानव था, उनको भी मार डाले। ऐसा करते हुए पुरी भी गए थे बलराम, वरना ऐसा आता है पुरी गए थे, लेकिन पुरी मंदिर में गए नहीं। तो तब तो उनका विग्रह पूजा होता था ना बलदेव का, तो स्वयं का विग्रह पूजा होता है, वैसा कैसे जाएंगे। ऐसा उधर जाते हुए पूरा सारा जगह पर ऐसा भ्रमण किए। तो सही जो बलराम थे
ब्रजेंद्र नंदन जय सचसुत हैल सही बलराम हैल निताई। वो नित्यानंद रूप में फिर कलयुग में आ गए एक चक्र में। जय बलदेव आविर्भाव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।